नमस्कार। आइए बिना किसी देरी के भारत के सबसे मशहूर और रहस्यमयी खंडहर की एक गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसे भानगढ़ किले की। इंटरनेट तो इस किले की डरावनी कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक पुराना ढांचा नहीं है। ये सदियों पुराने मिथकों, वैज्ञानिक तथ्यों और एक बहुत ही भयानक ऐतिहासिक त्रासदी का केंद्र है। आज की इस पड़ताल में हम उन दावों के पीछे के असली सच को डिकोड करेंगे। आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि भानगढ़ के पीछे की असलियत आखिर है क्या। अब देखिए, किसी भी जगह का खौफ तब और बढ़ जाता है जब वहां की सरकारी एजेंसी खुद एक सख्त चेतावनी लगा दे। किले के मुख्य द्वार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। इस एक आधिकारिक चेतावनी ने ही सबसे ज्यादा डर पैदा किया है। और यहीं से जुड़ी है स्थानीय लोगों में मशहूर वो कहानी जहाँ तीन दोस्तों ने इस नियम को तोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में एक दोस्त सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दो ने उसे निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोगों का पक्का मानना है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उस नियम को तोड़ने की भयानक सजा थी। लेकिन जब हम दिन के उजाले में इस किले को देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी भौतिक सच्चाई सामने आती है। सोचिए, यहाँ कभी 9,000 से ज्यादा घर हुआ करते थे, लेकिन आज पूरे शहर में किसी भी इमारत या घर पर छत नहीं है। दीवारें पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी हैं, लेकिन छतें एकदम गायब हैं। स्थानीय लोक कथाओं में ये बात बहुत गहराई तक बसी है कि अगर कोई भी यहाँ नई छत बनाने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है। पूरा का पूरा आबाद शहर अपने मंदिरों, हवेलियों और बाजारों के साथ आज बिना छतों के एक कंकाल की तरह खड़ा है। और सच कहूं तो ये नज़ारा अपने आप में काफी खौफनाक और हैरान कर देने वाला है। तो आखिर ये शहर ऐसा खंडहर बना कैसे? इसके पीछे मुख्य रूप से काले जादू की दो बड़ी मशहूर कहानियां आती हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को इस शर्त पर किला बनाने दिया था कि किले की परछाई कभी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बाद में एक राजा ने महल को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया। परछाई पड़ी और पूरे शहर को भयंकर श्राप लग गया। दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा खौफनाक कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। वो भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने वो शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। वो जादुई पत्थर लुढ़कता हुआ गया और उसने तांत्रिक को ही कुचल दिया, जिसने मरते मरते पूरे शहर को तबाह होने का श्राप दे दिया। और लोग मानते हैं कि इन्हीं श्रापों के कारण ये जगह डरावनी घटनाओं का केंद्र बन गई है। कई पर्यटकों और पत्रकारों ने दावा किया है कि उन्हें रात के सन्नाटे में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य साया बस उनके पीछे ही चल रहा हो। एक मशहूर जर्नलिस्ट पल्लवी डे की कहानी भी काफी प्रसिद्ध है, जिनकी स्कूटी का इंजन किले के पास अचानक पूरी तरह से बंद हो गया था, जबकि उसमें कोई खराबी थी ही नहीं। मतलब ये सारे अनुभव यही बताते हैं कि जो डर लोग इस खंडर में महसूस करते हैं वो उनके लिए पूरी तरह से वास्तविक और 100% सच है। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा मोड़ तो अब आता है जब इतिहास के पन्नों को खंगाला गया तो पता चला कि जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के श्राप पर यह पूरा का पूरा खौफ टिका हुआ है, उनके अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, न कोई शिलालेख है और न ही उस दौर का कोई दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि ऐसी कोई राजकुमारी या तांत्रिक कभी भानगढ़ में थे भी। और तो और बाबा बालूनाथ के भी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और समय के साथ और भी ज्यादा नाटकीय होती चली गईं। तो अब सवाल उठता है कि अगर भूत और श्राप हैं ही नहीं तो लोग वहां जाने पर डर क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब पूरी तरह से विज्ञान के पास है। एक टर्म है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन्हें इंसान के कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। जब हवा भानगढ़ की पुरानी और टूटी हुई पत्थर की इमारतों से होकर गुजरती है तो ये तरंगे प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं। साथ ही भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र में है, जहां जमीन के भीतर होने वाली हल्की हलचल भी इंफ्रासाउंड पैदा करती है।
और यही वो तरंगे हैं जो इंसान के शरीर में कंपन, घबराहट और किसी के वहां मौजूद होने का अजीब सा एहसास पैदा करती हैं। अब जरा इस नंबर 19 पर गौर करते हैं। ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है, बल्कि ये हर्ट्ज में वो सटीक आवृत्ति है जिसकी खोज 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने की थी। टैंडी ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि जब एक पंखा 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड उत्पन्न कर रहा था तो उन्हें अपनी प्रयोगशाला में अचानक घबराहट महसूस होने लगी और उन्होंने अपनी आंखों के कोने से एक परछाई को भी देखा। जैसे ही पंखा बंद हुआ, इंफ्रासाउंड खत्म हो गई और वो भूतिया परछाई भी गायब हो गई। बिल्कुल यही चीज भानगढ़ में होती है। वहां प्राकृतिक रूप से मौजूद ये 19 हर्ट्ज की ध्वनि ही लोगों को डराती है और उन्हें साए दिखाती है। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जहां इंसानी दिमाग बेतरतीब आकारों में चेहरे और परिचित पैटर्न देखने लगता है। देखिए, विकासवाद के दौरान इंसानी दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वो हमेशा खतरों की तलाश करता रहता है। इसीलिए जब अंधेरा होता है और कोई भानगढ़ के पुराने खम्भों और टूटी दीवारों की परछाइयों को देखता है तो उसका दिमाग अपने आप उन खुरदरे पत्थरों में डरावने चेहरे और इंसानी आकृतियां बना लेता है जो असल में वहां होते ही नहीं है। और अगर हम विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर मनोविज्ञान को देखें तो साल 2008 में गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी का एक प्रयोग सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इसे हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया। वहां कोई डरावना माहौल नहीं था, लेकिन जब लोगों को पहले से ही ये बता दिया गया कि ये जगह हॉन्टेड यानी भूतिया है, तो बहुत से लोगों ने वहां अजीब और डरावनी चीजें महसूस करने का दावा कर दिया। मनोविज्ञान में इसे सजेस्टिबिलिटी या सुझाव का प्रभाव कहते हैं। जब किसी को बार बार बताया जाता है कि भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है तो उनका दिमाग पहले से ही डरने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वहां हवा से हिलता हुआ एक पत्ता भी भूत लगने लगता है। तो फिर भानगढ़ के तबाह होने की असली कहानी थी क्या? इतिहास हमें बताता है कि 1573 में एक भव्य शहर के रूप में बसा भानगढ़ धीरे धीरे राजनीतिक पतन का शिकार हो गया था। 1720 में आमेर के राजा ने इसे युद्ध में जीत लिया, जिससे इसका महत्व काफी कम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रहार हुआ 1783 में, जब उत्तर भारत में चालीसा अकाल पड़ा। एल नीनो प्रभाव के कारण आया ये भयानक सूखा इतना भयंकर था कि लोग दाने दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए। भूख और प्यास से बचने के लिए लोगों ने रातों रात इस शहर को खाली कर दिया। कोई काला जादू नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक त्रासदी ने इस हंसते खेलते शहर को खंडहर बना दिया। इस सच्चाई को जानने के बाद एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात में वहां जाने पर पाबंदी क्यों लगाई है? असल बात तो ये है कि इस खंडहर के बिल्कुल पास ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे अक्सर इन इमारतों के बीच आ जाते हैं। इसके अलावा वो सदियों पुरानी इमारतें बहुत जर्जर हैं और कभी भी गिर सकती हैं। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जिन महिलाओं के रोने की आवाज़ों का दावा किया जाता है वो असल में लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाज़ें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में बिल्कुल किसी इंसान की चीखने जैसी लगती हैं। तो एएसआई की पाबंदी भूतों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों और गिरती दीवारों से लोगों की जान बचाने के लिए है। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ होने के बावजूद ये मिथक आज भी क्यों कायम है? इसके 3 बहुत ही आसान से कारण हैं। पहला, हमारा इंसानी दिमाग एक बोरिंग अकाल की तुलना में एक विलन और काले जादू की कहानी सुनना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि कहानियों में एक स्पष्ट कारण होता है जिसे समझना आसान लगता है। दूसरा कारण है वहां का पर्यटन। भानगढ़ की स्थानीय अर्थव्यवस्था इसी भूतिया टैग पर ही तो निर्भर करती है। ये डरावनी कहानियां वहां लाखों पर्यटकों को खींच लाती हैं। और तीसरा कारण है सोशल मीडिया। भानगढ़ जाकर किसी डरावने अनुभव का दावा करने वाले वीडियो इंटरनेट पर रातों रात वायरल जो हो जाते हैं। यही वजह है कि समाज खुद इन कहानियों को जिंदा रखना चाहता है। आज की इस पूरी पड़ताल का मुख्य निष्कर्ष महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस कथन में बहुत खूबी से समाहित है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ की कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। जब अंधविश्वास और सुनी सुनाई बातों की जगह वैज्ञानिक तथ्य, मनोविज्ञान और इतिहास का इस्तेमाल किया जाता है, तो सारा डर अपने आप खत्म हो जाता है। इंफ्रासाउंड और पेरिडोलिया जैसे वैज्ञानिक तथ्य हमें साफ बताते हैं कि असली भूत कहीं बाहर खंडहरों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की उपज हो सकते हैं।
तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत गहरा सवाल पीछे रह जाता है। आखिर इंसानी दिमाग एक दुखद सच्चाई के बजाय एक डरावने झूठ को चुनना क्यों पसंद करता है? भानगढ़ का खंडहर सिर्फ एक पुरानी इमारत भर नहीं है। ये हमारी अपनी मान्यताओं, हमारे डर और कहानियों के प्रति हमारे झुकाव का एक जीता जागता उदाहरण है। अगली बार जब कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी सामने आए तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे ऐतिहासिक मिथकों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।